उत्तराखंड कांग्रेस में भी एक से बढ़कर एक गजब कलाकार हैं। उत्तराखंड में 2014 से कांग्रेस क्यों हारती आई है और मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस क्यों जीत गई है। कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर हरीश रावत जैसे भीष्मपिता नेताओं को भी सबको पता है कि बीमारी कहां है और बीमारी की जड़ क्या है। बावजूद उसके केंद्र से यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी है उत्तराखंड, ये पड़ताल करने के लिए कि 2014, 2019 के बाद 2024 में भी कांग्रेस 5 की 5 लोकसभा सीटों पर क्यों हार गई। वो 3 दिन से मंथन कर रहे हैं, लेकिन वो जो बीमारी है उस बीमारी का इशारा बहुत आसानी से कुछ ही सेकंडों में प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेताओं के सामने नए नवेले बद्रीनाथ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आए लखपत बुटोला कर देते हैं। दोस्तों नमस्कार, दिलजोड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। कांग्रेस के फैक्ट फाइंडिंग टीम के जरिए पीएल पुनिया ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस क्यों हारी थी। ये वही पीएल पुनिया हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद भी आए थे, ये पता लगाने के लिए कि विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार कांग्रेस क्यों हार गई, और अब वो ये पता करने के लिए आए हैं कि तीसरी बार लोकसभा में कांग्रेस क्यों हार गई। अब कोई उनसे पूछे कि 2022 में कांग्रेस लगातार दूसरी बार क्यों हार गई थी और तब के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने टीम ने जो हासिल किया था उसका कांग्रेस को क्या फायदा हुआ, और उत्तराखंड में क्या उसी अंदाज में टिकट नहीं बटे जैसे 2022 में बटे थे। 2022 में भी जिस नेता को जितने टिकट मिले वो ले उड़ा और अपने चहेते को टिकट दिए, और जिस तरह का बखेड़ा फिर लाल कुआं, रामनगर तमाम सीटों पर छिड़ता रहा, वो बताता है कि किस अंदाज में कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी जब उसे सत्ता में आने की दरकार थी। और फिर 2024 में हमने देखा हरीश रावत पीछे हट गए, बेटे चुनाव लड़े, अचानक प्रकाश जोशी आ गए, अचानक से जोत सिंह गुनसोला आ गए, और जिस तरह से प्रदीप टमटा को तीसरी बार रिपीट कर दिया गया। कुल मिलाकर के उसी डर्रे पर कांग्रेस ने काम 2022 में किया, फिर 2024 में किया, लेकिन अब जिस तरह से जो मंथन से निकल कर आया है कि बड़े नेता पीछे हट गए थे, संसाधन नहीं थे, कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन हो गया। अब मैं इन सब बातों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे वीडियो हमने इस सब पर बना लिए हैं, बहुत बार इस सब की चर्चा हो गई है कि हरीश रावत क्यों नहीं लड़े, प्रीतम सिंह क्यों नहीं लड़े, यशपाल आर्य क्यों नहीं लड़े, करण मारा क्यों नहीं लड़े, वगैरह वगैरह। अब तो सिर्फ बात इस चीज की है कि जब पीएल पुनिया उत्तराखंड में है, कांग्रेस की कमजोरियों, कांग्रेस की बीमारियों का पता लगाने के लिए आए हैं, तब जिस अंदाज में बहुत सहज भाव से लखपत बुटोला ने वो हकीकत बयां कर दी, वो मैं आपको सुनाऊंगा। पहले आप वो सुनिए, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और हमारी महिला महिला अध्यक्षा का हमारी रोटेला जी और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सब पहले तो धन्यवाद। आप सब बहुत सीनियर है, आप सब लोग जिनका नाम छोड़ दूंगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि बद्रीनाथ सीट पे एक ऐसी दिक्कत आई भाई साहब, अब ये मैं आपसे भी कह सकता हूँ कि जब चुनाव में गया मैं तो एक कांग्रेसी नहीं दिखी, ढूंढना पड़ा मुझे, घर घर जाना पड़ा, और तब पता चला कि संगठन का महत्व क्या होता है। लोगों को पूछना पड़ा कौन सा कांग्रेसी है, और उसके बाद ये भी पता करना पड़े कांग्रेस में है कि नहीं है, इधर है कि उधर है। ये रियल में बद्रीनाथ विधानसभा की स्थिति थी। सुना आपने, ये मौका था काजी निजामुद्दीन जो मंगलौर से जीत कर आए हैं, लखपत बुटोला जो बद्रीनाथ से उपचुनाव जीत के आए हैं, दोनों के स्वागत सम्मान सत्कार का मौका था। और इसी दौरान पीएल पुनिया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी उत्तराखंड में थी। प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं, दूसरे तमाम दिग्गज भी बैठे हैं। उस दौरान बहुत सहज भाव से लखपत बुटोला कहते कि हमारी बहन ज्योति रौतेला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, वो कहाँ है, हम जाने वो कहाँ थी, या मंच पर उनको बैठाने लायक सीट ही नहीं थी। तो पीएल पुनिया जी, पहली समस्या तो कांग्रेस की यही है कि महिला कांग्रेस को उस तरह का सम्मान कहाँ मिल पा रहा है, जबकि उत्तराखंड में
सभी लोग जानते हैं, बीजेपी कॉरिडोर्स में भी इस चीज को जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर उत्तराखंड में प्रचंड समर्थन है तो वो महिलाओं का है, मातृशक्ति का है, नारी शक्ति का है। पहाड़ में महिलाएं लगातार तीसरी बार मोदी के लिए वोट डालने के लिए निकली और दूसरी बार विधानसभा में भी अगर बीजेपी सत्ता में जीती थी तो उसमें बड़ा योगदान महिला वोटर का था। और आपकी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष को किस तरह से मंच पर जगह मिलती है, ये गाहे बगाए कि इस तरह के कार्यक्रमों में देखा जाता है कि एक अदद सीट एक महिला कांग्रेस की जो नुमाइंदगी यहाँ पे कर रही हैं उनको मंच पर जगह नहीं मिल पा रही है। बताता है कि उत्तराखंड कांग्रेस किस पुरातन ढर्रे पर चल रही है। इसका इशारा बहुत आसानी से लखपत बटोला ने किया। उसके बाद वो दूसरा जो इशारा करते हैं वो कहते हैं कि जब वो उनको टिकट मिला और वो बद्रीनाथ चुनाव लड़ने के लिए गए तो उन्होंने देखा संगठन उनको पहली बार पता चला, घर घर जाकर के उनको कांग्रेसियों को इकट्ठा करना पड़ा, वहां संगठन नाम की कोई चीज नहीं थी और लोगों को घर घर जाके जगाना पड़ा। वो उसमें कुछ राजेंद्र भंडारी की कमियां भी बताते हैं। स्वाभाविक है, राजेंद्र भंडारी जिस तरह ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़कर गए, उनकी कमियां गिनाना स्वाभाविक था, इसीलिए जनता ने उनको सजा भी दी क्योंकि वो ठीक कांग्रेस को छोड़ के चुनाव से पहले बीजेपी में पाला बदल करते हैं जो जनता को नागवार गुजरता है। इसलिए बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी हार जाते हैं। लेकिन जब बगल में करण मारा यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष बगल में बैठे, तब बीच में खड़े हुए लखपत बटोला कहते हैं कि पहली बार उनको लगा कि संगठन होता क्या है। क्योंकि जब वो बद्रीनाथ में गए यानी चमोली जिले में उपचुनाव लड़ने के लिए गए तो उनको देखा कि वहां कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं है, संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये किसके लिए किसको दोष दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं लंबे समय से अब तो विधानसभा चुनाव की हार के बाद से प्रदेश अध्यक्ष पद पर करण मारा काबिज हैं और तमाम प्रदेश भर में जो संगठन के जो जिला अध्यक्ष हैं वो उन्हीं के नुमाइंदे उन्हीं के बिठाए हुए हैं। तो फिर क्या वजह रही कि चमोली जिले में कांग्रेस संगठन नाम की चीज क्यों नहीं थी? यही सबसे बड़ी बात है जो बहुत आसानी से एक सहज रूप में लखपत बटोला कह जाते हैं। शायद वो समझते नहीं कि इसके मायने क्या होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के लखपत बटोला करण माहरा को ही आईना दिखा देते हैं। वो बता देते हैं कि कांग्रेस प्रदेश में किस अंदाज में काम कर रही है। जब उनके रखे हुए जिला अध्यक्ष भी काम नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरह के हालात है। यही वजह तो प्रीतम सिंह ने बताई थी, टिहरी में वो चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि बहुत सारी जो संगठन की जो पोजीशंस पे जिन लोगों को की नुमाइंदगी की गई, जिनको ताजपोशी की गई है, वो मेहनत नहीं कर रहे थे अचानक से, इसलिए प्रीतम सिंह पीछे हट गए। इसी तरह की यशपाल आर्य की भी कोई खुसर पुसर आई थी कि अल्मोड़ा में वो इसीलिए नहीं लड़ना चाह रहे थे कि वहां पूरा जो है संगठन के नाम पर अल्मोड़ा जिले में, पिथौरागढ़ जिले में कांग्रेस चौपट है। तो पीएल पुनिया जी, आप क्या फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं? कांग्रेस की समस्या सामने है, बच्चा बच्चा जानता है। राजीव भवन में राजपुर रोड पर जाने वाला हर कांग्रेस का छोटे से छोटा सिपाही जानता है कि कांग्रेस की तकलीफ क्या है। जिस अंदाज में जब राहुल गांधी दो दो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने के लिए विपक्षी नेताओं का भी गला सूख रहा था, तब राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला कर रहे थे। लेकिन उत्तराखंड में क्या था? संगठन के नाम पे चौपट व्यवस्था है। जो खुद लखपत बटोला जो नवनिर्वाचित विधायक है, जिन्होंने जो उपचुनाव लड़ा तो उन्होंने किस तरह की तकलीफों का वहां सामना किया, वो आईना दिखाते हैं। कमोबेश पूरे प्रदेश से अगर आप रिपोर्ट लेंगे इसी तरह के हालात है। तो क्या इन हालातों में कांग्रेस 2027 का विधानसभा चुनाव जीतेगी? क्या इन हालातों में केदारनाथ का उपचुनाव कांग्रेस जीतेगी? या फिर कांग्रेस के बड़े बड़े कलाकार ये जानते हैं कि जनता जब इतना परेशान हो जाएगी बीजेपी से तो क्या पता वो स्वतः उनको सत्ता की चाबी सौंप दे, जैसा बद्रीनाथ में हो गया, जैसा मंगलौर में हो गया। ये बड़ी बात लखपत बटोला ने बहुत आसानी से कह दी। असल कांग्रेस की बीमारी का इशारा एक झटके में कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह कि 3 दिन के मैराथन मंथन के बाद पीएल पुनिया क्या फैक्ट फाइंड करके दिल्ली ले जाएंगे? क्या 2022 के विधानसभा चुनाव की हार के बाद जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई थी और जो रिपोर्ट लेकर गई थी वो 24 अकबर रोड पर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में किसी कोने में दब गई थी या धूल फांक रही है, क्या उसी अंदाज में 2024 के लोकसभा चुनाव की हार की जो रिपोर्ट है और जो फैक्ट है, जो कारण है, वो भी 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय किसी दराज में उस रिपोर्ट को भी डाल दिया जाएगा या फिर कुछ उस पर एक्शन भी होगा? क्योंकि नेताओं की तो सिर्फ उठव्वल अब बाहर आ रही है,
सीनियर नेताओं ने सारा ठीकरा करण मारा के सिर फोड़ा है। करण मारा सारा ठीकरा पहले से ही तमाम सीनियर नेताओं पर फोड़ रहे हैं कि वो चुनाव से भाग रहे थे। सीनियर नेताओं का कहना है कि संगठन को इतना लुंज पुंज अवस्था में पहुंचा दिया करण मारा ने कि वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। यानी कांग्रेस की समस्या क्या है उसका एक्सरे जनता की आंखों के सामने भी है, कांग्रेस के कर्ता धर्ताओं के सामने भी है। जरूरत है कि इस तरह की फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटीज आती हैं, जो टीम आती है, जो रिपोर्ट लेकर जाती हैं, वो एक तरह से रद्दी के टोकरे में न डाली जाए, उन पर कुछ थोड़ा बहुत एक्शन तो हो। तो क्या लखपत बटोला ने जो बोला है उसने कांग्रेस की तस्वीर को साफ कर दिया है। बंद कमरों में बैठक करने कोई फायदा नहीं, सरेआम सारी बातें सामने हैं। और उत्तराखंड में तो कांग्रेस का छोटा से छोटा सिपाही इस बीमारी को जानता है। धनुष अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।